तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो मैंने पहले ही करवा दिया है, आप लोग जानते ही हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो चलो शुरू किया जाए। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, काफ़ी आसान है, बस आप लोग इसको पढ़िए एक बार, अभी समझ में आ जाएगा। इन ट्राइंगल RST, आपके पास एक ट्राइंगल है RST, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाए एक ट्राइंगल, ये लीजिए। ये हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में जो एंगल S है ना वो है 90 डिग्री का, तो बताइए एंगल S कहाँ पे आएगा? ये हो जाएगा आपका S, ठीक है, जो है 90 डिग्री का, राइट। अगर ये S है तो फिर कैसे इसका नाम रखेंगे? STR, इसको हम लोग T मान लेते हैं और ये हो जाएगा R, राइट। तो यहाँ पर देखो एंगल T जो है ना वो कितने डिग्री का है? वो है 30 डिग्री का, राइट। और RT मतलब ये देखो यहाँ पे हाइपोटेनस, इसका लेंथ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो फिर हमें फाइंड करना है RS और ST, यानी इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है और इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो आपको बताती हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको ओरली बता दूँ, देखो ये है 90, ये है 30, तो ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, राइट। तो ये वाला जो आपका ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? 30, 60 और 90 डिग्री का ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। और मैंने आपको इसका थियरम बताया था, क्या होता है? 30 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है, और 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनियस का क्या होता है? √3/2 पार्ट होता है, ठीक है ना। ये बात मैंने आप लोग को बताई थी। तो हम लोग क्या करेंगे? बस यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ओके, ट्राइंगल RST में एंगल S 90 डिग्री का है एंड एंगल T विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। एंगल S है 90 डिग्री, एंगल T है 30 डिग्री। तो फिर यहाँ पर, और ये दोनों हमने मतलब ये कहाँ से लिखा? ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, ये दिया गया था। तो देखो अगर ये 90 है, ये 90, ये 30, तो ये कितने डिग्री का होगा? यानी कि एंगल R हो जाएगा 60 डिग्री का। इसका रीजन क्या लिखोगे? रिमेनिंग एंगल, है ना, ये बचा हुआ एंगल है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों जो एंगल्स होते हैं जब हम उनका सम करेंगे तो कितना आता है? 180, राइट। तो ये रिमेनिंग एंगल था, इसके लिए कितना हो गया? 60 डिग्री। क्योंकि देखो 90 और 30 कितना होता है? 90 30 90 100 120 हो जाएगा, 120। तो 180 में से 120 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 60, यानी कि ये हो गया आपका 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल RST या फिर STR लिख दो, चलेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? RST, तो RST लिखते हैं। ट्राइंगल RST इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। तो अगर ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो फिर हम यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला था उसका यूज कर सकते हैं। तो अब आप लोग क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ये जो है ना, देखो सबसे पहले 30 डिग्री के सामने वाला साइड लेते हैं, क्या है? RS। तो क्या हो जाएगा? RS क्या होगा बताओ? हाइपोटेनियस का हाफ होगा, क्योंकि ये 30 के सामने है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? RT। सो राइट डाउन हियर RT, ठीक है। इसका रीजन आप क्या लिखोगे? अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। समझ में आएगी नहीं? अब क्या होगा? देखो यहाँ पे RS विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू RT का लेंथ कितना दिया है? ये देखो 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, कैंसिल करो, 2 6 12, यानी कि RS का लेंथ हमें कितना मिला स्टूडेंट? 6 सेंटीमीटर, ओके। चलो इसको एक बक्से में कर देते हैं। RS हमको मिल गया कितना? 6 सेंटीमीटर। तो RS तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ST बताना है, तो ST के लिए हम क्या करेंगे? 60 डिग्री के ये सामने है ना, तो अब क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड ST विच इज इक्वल टू, क्योंकि ये 60 डिग्री के सामने है तो ये हाइपोटेनियस का क्या होता है? √3/2 होता है। हाइपोटेनियस क्या है आपका? RT। अभी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो देखो √3/2 इंटू RT मतलब RT का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। सो राइट डाउन हियर। फिर उसके बाद इससे इसको कैंसिल करो, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 2 6 12 होता है। यानी कि ST का लेंथ हमें कितना मिला स्टूडेंट? 6√3 सेंटीमीटर, ओके। बात समझ में आई आपको? देखा कितना आसान था, है ना, कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे? ऐसे आप आंसर लिख करके दिखा देना कि RS विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर
एंड एस टी विच इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है आपको? तो देख लीजिए यहाँ पे आपका ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है? तो आप इसको देखिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए यहाँ पर ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? तो रेक्टेंगल की बात की जा रही है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, इसका नाम लिख दें। चलिए लिख देते हैं, क्या ले लें? ABCD। ओके, चलिए ले लेते हैं ABCD। तो ये जो आपका रेक्टेंगल है ना, इसका जो लेंथ है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या होता है? ये होता है आपका ब्रेथ और ये होता है आपका लेंथ, यानी कि ये जो है ना ये 16 सेंटीमीटर का है। और इसका एरिया, ठीक है, ये जो आपका रेक्टेंगल है इसका पूरा एरिया कितना दिया है? 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें ना ये जो आपका क्या है, ये जो रेक्टेंगल है इसका डायगोनल का लेंथ बताना है। यानी कि रुको मैं आपको बताती हूँ, इसको मिटाने दो, ठीक है? डायगोनल एक ड्रॉ कर लेते हैं, चाहे ऐसे ले लो चाहे वैसे, आपकी मर्जी। चलो ऐसे वाला ले लेते हैं, ठीक है? तो ये जो डायगोनल है ना इसका लेंथ हमको बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर का होगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे हम? चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं कि ट्राइंगल ABCD, ट्राइंगल नहीं सॉरी, क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, राइट? अब देखो इसमें जो ये है DC का लेंथ कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। अब देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी? कि जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर ही होगा, राइट? और एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इसके चारों के चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो DC कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो AB भी कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि AB विच इज इक्वल टू DC कितना? 16 सेंटीमीटर, राइट? अभी इसकी मदद से हमको क्या बताना है? हमें ना AC का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, और कुछ भी यहाँ पे दिया गया क्या? ये देखो एरिया भी दिया गया है, तो लिख लेते हैं इधर पहले जो कुछ भी दिया गया है पहले उसको लिखने का, ठीक है? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि रेक्टेंगल ABCD कितना दिया है? ये देखो 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोगों को फाइंड आउट करना है AC का लेंथ, राइट? AC हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुनो, थोड़ा आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा इमेजिन करो कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, है ना? सॉल्व तो करके मैं आपको बताऊंगी, पर आप इसको देख करके थोड़ा सोचिए ना, आपको क्या करना है? इसका लेंथ बताना है। तो कैसे बता पाओगे? देखो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूँ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो इसमें देखो ये 90 डिग्री है, यानी मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज तो कर सकती हूँ, राइट? लेकिन अगर मैं अभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूँ ना तो मुझे AC का लेंथ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जैसे 3 साइड्स होते हैं तो 2 साइड्स का लेंथ तो हमको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो बस DC का लेंथ हमें पता है, AC और AD इन दोनों का पता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे पता करें? क्या करेंगे? सुनो, सबसे पहले ये जो AD है ना इसका लेंथ हम लोग पता करेंगे। उसके बाद अगर एक बार हमको ये मिल गया तो ये है, ये तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना? तो आपका मेन काम क्या होना चाहिए? इसका लेंथ फाइंड आउट करना, एंड आफ्टर दैट AC हमको तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? तो अब ये कैसे मिलेगा? तो इसी के लिए तो ये दिया गया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसकी मदद से हम क्या करेंगे? इसका लेंथ बताएंगे और इसकी मदद से फिर इसका लेंथ बताएंगे, ठीक है? तो अब आप लोग करोगे क्या? यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD विच इज इक्वल टू, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना दिया है देख लो जरा, लेंथ बोला था ना, लेंथ यानी ये कितना 16 सेंटीमीटर, और एरिया कितना दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें नहीं पता, ब्रेथ को B से डिनोट कर देते हैं, ठीक है?
तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये 16 को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 192/16 विच इज इक्वल टू बी। अब इसको कैंसिल करते हैं 16 से, तो 16 1 जा 16, इसमें से कितना बचेगा 3 बचेगा, 16 2 जा क्या होता है 32, यानी कि ब्रेथ कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अभी हमें ब्रेथ मिल चुका है, इसका लेंथ कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है, चाहो तो ये भी ले सकते हो चाहो तो ये भी, क्योंकि देखो ये आया ना मतलब ये भी आ गया है, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं रेक्टेंगल में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो आप दोनों में से कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो, आपकी मर्जी कौन सा लेना है। चलो यही वाला ले लेते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी में एंगल डी जो है वो कितने डिग्री का है बताना जरा, 90 डिग्री का है। ऐसे कैसे लिख दिया, अरे हमें पता है ना कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में चारों जो एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो जल्दी से और आंसर निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनियस इज AC, so write down here AC square which is equal to जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनके स्क्वायर का सम, यानी कि AD स्क्वायर प्लस क्या होगा DC स्क्वायर। राइट, अब देखो AD का लेंथ हमें पता है, ये ब्रेथ यानी क्या AD होगा ना, इधर चाहिए तो बाजू में आप लिख सकते हो, कहाँ पे लिखोगे रुको मैं आपको बताती हूँ, इधर ही लिख दो कि ब्रेथ यानी क्या AD, ब्रेथ मतलब AD कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 का स्क्वायर प्लस DC, DC यानी क्या, ये देखो लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर। अभी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कितना आता है आपको बताती हूँ, 256 आता है शायद से, एक बार चेक कर लेना चाहिए। 6 यस सही है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 6 10, 1 आ गया, 5 4 9 1 10, फिर 2 1 3 1 4, 1 मिनट ये कैसे हो गया, रुको 4 6 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4, 400। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AC स्क्वायर कितना आया 400 आया। राइट, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे तो ये जो है ना ये 400 ये आ जाएगा रूट में। चलो आपको बताती हूँ, देखो कैसे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AC विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा रूट में 400। अब 400 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, याद करने की कोशिश करो, क्या आएगा 20 आएगा, 20 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि जो 2 है 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4 आता है, वैसे ही अगर मैं 20 का स्क्वायर कर दूँ तो 400 आएगा। चाहिए तो आप करके मतलब करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे AC का लेंथ कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, और हमें यही तो फाइंड आउट करना था, क्योंकि AC क्या है आपका डायगोनल है और डायगोनल का लेंथ हमको बताना था। तो देख लीजिए हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे आपको स्टेटमेंट में आंसर लिखना चाहिए। क्या लिखोगे कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ गिवन रेक्टेंगल is how much 20 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी इसमें डिफिकल्ट लगा होगा, है ना, पहले जो किया था वही चीज तो करनी है। चलिए देखिए इसको, चलिए अभी सब लोग यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका 5वां क्वेश्चन। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, इसको समझना है, उसके बाद से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो जी आपके पास ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, उसके तीनों साइड्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और जो उसके एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट कितना होता है, तो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। जिसकी भी बात की जाए ना उसका सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करने का, चलो करते हैं। ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसके तीनों जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। और इसके तीनों साइड्स कैसे होंगे बताओ, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा ट्राइंगल का कुछ नाम नहीं दिया है तो अपने मन से ले लो, क्या लेना है, ABC। ABC तो बार बार लेते हैं, कुछ और लेते हैं, कुछ और XYZ ले ले। चलो X
YZ, है ना, कभी कभी कुछ नया करने का। अब नया नाम आप लोग सोच करके रखना, फिर अगले क्वेश्चन में दूसरा वो नया नाम लेंगे, ठीक है। ABCD, फिर PQR बहुत पुराना हो गया ना, अब कुछ नया करेंगे। तो चलो देखते हैं, ये तो मैंने कर दिया, हाँ ये मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है कि ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, जो इसका हाइट है, ठीक है, वो कितना है, √3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हाइट तो हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तो हम लोग अपने मन से हाइट बना सकते हैं, मतलब हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो ये वर्टेक्स लिया मैंने और यहाँ से एक सीधी सी लाइन खींच दी, ठीक है, जो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। क्योंकि ये हाइट है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो इसका हाइट है ना, उसका लेंथ कितना दिया है, √3, मतलब ये है आपका √3 सेंटीमीटर। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल में साइड बताना है, यानी इसका लेंथ बताना है, ये जो साइड है ना इसका लेंथ, और फिर हमको पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर क्या होता है आप जानते ही हो, ये जो तीनों साइड्स रहेंगे इनके लेंथ को जब हम प्लस कर देंगे तो फिर हमको पेरीमीटर मिल जाएगा, राइट। तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल XYZ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना चाहिए हमको, जिसमें देखो ये जो है ना, सबसे पहले तो ये लिख देते हैं कि ये जो XP है ये क्या है, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट सिग XP इज अ हाइट ऑफ ट्राइंगल XYZ, ठीक है। ये क्या है, इसका हाइट है। तो अगर ये हाइट है तो ये जो XP है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, YZ के ऊपर, क्योंकि हाइट मतलब क्या, वो परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर आप उसको हाइट नहीं बोल सकते, वो एकदम हाइट मतलब एकदम सीधा सीधा होता है, ठीक है ना। तो फिर क्या लिखा मैंने, XP इज परपेंडिकुलर ऑन YZ। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर एंगल, ये इसका नाम लिखना है, तो YP, या फिर सीधे सीधे P भी लिख सकते हो चलेगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं YPX, एंगल YPX कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे ना, ये दोनों ट्रायंगल्स में से कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, चाहो तो ये वाला ले लो, मन करे तो ये वाला, आपकी मर्जी, कौन सा लेना है, चलो यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल XYP, इन ट्राइंगल XYP, इस ट्राइंगल में देखो ये जो है ना, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, तो लिख देते हैं एंगल YPX विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, तो यहाँ पे लिख करके दिखा दो, फ्रॉम 1, ओके। देखो फ्रॉम 1, राइट। और फिर यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, एंगल YPYX, या फिर बस y लिखोगे तो भी चलेगा। एंगल y कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। कैसे मुझे पता चला, अरे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपके एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है ना, तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसका रीजन आप क्या लिखाओगे, मतलब क्या लिख करके दिखाओगे, आप बोलोगे कि ट्राइंगल XYZ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके लिए हमने ऐसा बोला कि एंगल y कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितने डिग्री का होगा, बताना जरा, कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल, नाम कैसे लिखेंगे, YXP, एंगल YXP विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका कारण क्या लिखोगे, रिमेनिंग एंगल है ना, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ऐसा रीजन लिख करके दिखाने का अच्छा लगता है, ठीक। तो अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल है 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री। मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ट्रायंगल, क्या नाम था, XYP, ठीक है। ट्रायंगल XYP इज अ 30 डिग्री, इज 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिखना, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। अब अगर ये वाला ट्रायंगल है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, साइड बताना है। साइड मतलब क्या, बताओ, ये ट्रायंगल में साइड क्या है, ये है ना साइड, देखो XY साइड है, तो ये 90 डिग्री के सामने है, राइट। 90 डिग्री के सामने ये वाला साइड है, मतलब ये क्या है, आपका हाइपोटेनियस। तो कैसे किया जाए, तो रुको मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ ज़रा। ये क्या है,
ये है हमारा हाइट। अच्छा देखो ये कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये आपका 30 डिग्री का है, ठीक है। मुझे किसका लेंथ बताना है, मुझे ना एक्स वाई का लेंथ फाइंड आउट करना है, और मेरे पास एक्सपी का लेंथ है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें ना ये एक्सपी आए। तो एक्सपी कब आएगा, जब हम लोग 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड लेंगे तब। तो चलिए ले लेते हैं। तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड है एक्सपी, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपी विच इज इक्वल टू, अब 60 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड होता है वो क्या होता है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, एक्स वाई, तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया। इसका आप कारण क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, इस प्रकार से लिख करके दिखाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अभी देखो एक्सपी का लेंथ कितना है, √3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया √3 विच इज इक्वल टू √3/2 इंटू वाई। अब क्या करें, तो ये दोनों को इधर ले लेते हैं, तो देखो ये डिवाइड में जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस तरीके से, √3 इंटू 2, और ये देखो ये ऊपर है, जब इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, और इधर आ गया वाई एक्स वाई, ठीक है। समझ में आया, ये एक्स वाई है, मैंने शायद से इंटू बोल दिया था पीछे, तो माफ कर देना, एक्स वाई आएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, √3 से √3 कैंसिल, तो एक्स वाई का लेंथ कितना आ गया स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोगों को, तो लिख दो, मैं चलिए लिख देती हूँ, देयरफॉर एक्स वाई विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये साइड का लेंथ बता दिया। तो हमने क्या सीखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये अगर 2 है तो ये भी हो जाएगा 2, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने साइड का लेंथ तो बता दिया, देख लो एक काम तो हमने कर लिया। अब हमें इसका पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे अभी देखो मैं आपको लिख करके बताती हूँ। यहाँ पे लिखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू साइड, मतलब जो भी आपका साइड का लेंथ आया रहेगा वो, राइट। तो देखो 3 इंटू साइड का लेंथ कितना आया, इधर देखो 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 2 और मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6, यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं, तो देख लीजिए हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अभी लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, तो ऐसे आपको आंसर लिख करके दिखाना चाहिए कि हमें क्या बताना था, साइड भी बताना था ना। तो सबसे पहले लिखते हैं कि लेंथ ऑफ द साइड विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल, यहाँ पे लिखना चाहिए था रेक्टेंगल, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल, रेक्टेंगल नहीं है ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया आपको। तो ये लीजिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझेगा, ठीक है। वैसे आपको समझ में आया ही रहेगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें ना किस ट्राइंगल की बात की जा रही है, ट्राइंगल ABC की। तो इसमें जो आपका सेग AP है ना, ये क्या है, मीडियन, राइट, और BC का लेंथ दिया है 18, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना दिया है 260, देन फाइंड AP। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, जब तक हम लोग फिगर के माध्यम से नहीं समझेंगे वैसे हमको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब ये जो आपका AP है ना, AP क्या है, AP इज द मीडियन। तो A से लेकर के यहाँ पे BC पे हम लोग एक मीडियन ड्रॉ कर ही देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट P है, तो AP क्या है, मीडियन है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ये BC क्या है 18 यूनिट्स, और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना है 260, देन फाइंड AP। तो फिर हमें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाए, चलिए आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले ओरली समझते हैं, ठीक है। देखो अभी आपको AP का लेंथ बताना है, आपके पास ये BC दिया गया है, तो हम जानते हैं, क्योंकि देखो अगर ये मीडियन है तो ये जो पॉइंट P है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि BP और PC ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, हो गया ना। अब देखो ये पूरा 18 है, तो
तो ये कितना होगा 9 होगा, क्योंकि इसका आधा ये होगा और अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, राइट। अब सुनो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा अपोलोनियस थ्योरम था ना, वो थ्योरम का यूज कर लेंगे और फिर जाके हमको इसका जो लेंथ है वो मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दिया गया है, तो इसके प्लेस पे ये लिख देंगे और फिर ये जब मिलेंगे तो उसके प्लेस पे 9 लिख देंगे और फिर हमें ये वाला जो लेंथ है वो मिल जाएगा। ठीक है, ओरली आपको समझ में आया। चलिए अभी आपको लिख करके बताती हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी सेग ए पी इज अ मीडियन, सेग ए पी क्या है, मीडियन है। अब अगर ये मीडियन है तो फिर बी पी यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी, और ये दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ बी सी, राइट। तो बी सी का लेंथ कितना है देख लो, यहाँ पे 18 दिया गया है तो इसके प्लेस पे 18 लिख देते हैं, अभी कैंसिल करते हैं, 2 9 18, यानी कि बी पी विच इज इक्वल टू पी सी क्या आ गया, 9 यूनिट्स। समझ में आया आप लोगों को? यस, इतना काम तो हमने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपोलोनियस थ्योरम का यूज कर लेंगे, क्योंकि देखो ये आपके पास एक ट्राइंगल भी है और ट्राइंगल में मीडियन भी है। तो अपोलोनियस थ्योरम का यूज हम कब करेंगे, जब ट्राइंगल हो और मीडियन हो, तो है ना आपके पास। तो चलो अभी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि बाय अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, अपोलोनियस, स्पेलिंग देखो थोड़ा अच्छे से, अपोलोनियस थ्योरम, ओके। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मीडियन जिस भी आपके साइड पे रहेगा उसको पहले छोड़ देना है और बचे हुए तो दोनों साइड्स रहेंगे उनके स्क्वायर का सम करना है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मीडियन का स्क्वायर, मीडियन इज ए पी, सो राइट डाउन हियर ए पी स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद क्या करोगे, मन करे तो ये ले लो, मन करे तो ये ले लो, आपकी मर्जी, क्या लेना है, चलो बी पी ले लेते हैं, है ना, कुछ भी बस आपको लेना है। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना दिया है, 260, तो इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया 260। समझ में आएगी नहीं, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना है 260, 2 ए पी स्क्वायर, ए पी का लेंथ तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन बी पी हम जानते हैं, बताना तो बी पी कितना है, ये देखो, इसको लिख देना 1 और 1 से हमने इसका लेंथ कितना लिया 9, यहाँ पे लिख देते फ्रॉम 1। ये बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होगा, 2 ए पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, है ना, मानते हो ना इस बात को। और 260 तो इधर है ये, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी मत करना। ये 2 ए पी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2 8 16, 162। अब इसको इस साइड ले लो तो 260 माइनस 162 विच इज इक्वल टू 2 ए पी स्क्वायर। चलो माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया तो 8 और 5, अच्छा ये 15 हो जाएगा ना, 15 में से 6 जाएगा तो 9, मतलब 98 आता है। कितना आता है, 98। एक बार फिर से मिला लेते हैं, 8 2 10, ओके, फिर 6 15 16 1 2 बराबर है 98। और यहाँ पे क्या है, 2 ए पी का स्क्वायर, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे क्या करना है, सुनो, ये जो 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, तो इधर ही कर दे, यहीं पे कर देते हैं, इसको इधर ले लो। तो 98 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो तो कितना आएगा, देखो ए पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 4 जा 8, इसमें से बचेगा 2 9 जा 18, यानी आ जाएगा यहाँ पर 49, ओके। तो ए पी स्क्वायर कितना आ गया 49। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें तो ए पी का वैल्यू चाहिए। देखो बोला गया है साफ साफ फाइंड ए पी, हमें ए पी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर यहाँ से गायब, ये आ जाएगा रूट के अंदर। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, तो ए पी का लेंथ कितना आ गया बताना जरा, 7 यूनिट्स, ठीक है। इतना लिखोगे तो भी चलेगा, मन करे तो इधर यूनिट्स लिख दो, वैसे भी चलेगा, ठीक है। तो हो गया ना, यहाँ पे लिख देते देयरफॉर लेंथ ऑफ ए पी विच इज इक्वल टू 7 यूनिट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। तो ये है आपका 7th क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। इसमें ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो बहुत बड़ा सा ट्रायंगल मैंने बना लिया है जिसका नाम है ABC। और ये कैसा ट्रायंगल है स्टूडेंट, कैसा है, इक्विलेटरल, यानी कि AB कॉन्ग्रुएंट होगा AC के और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BC के, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है।
फिर आगे देखो, पॉइंट P इज ऑन बेस BC सच दैट PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, यानी कि ये जो बेस BC है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट P है, और वो कैसे है, देखो वो ऐसे है कि जो PC रहेगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया, ठीक है, तो ये जो PC रहेगा ना वो क्या होगा, PC होगा 1/3 ऑफ BC, यानी कि अगर आपका BC है 9 सेंटीमीटर का, तो PC का लेंथ कितना होगा, इधर 9 लिखना और इसको कैंसिल करना, तो कितना आएगा 3, मतलब PC हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं। तो ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है। फिर AB का लेंथ यहाँ पे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये अगर 6 है तो ये भी हो जाएगा 6, और ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे ना AP का लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, अब इसका सॉल्यूशन किया जाए, समझ गया ना क्वेश्चन। चलिए फिर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर कैसे किया जाए इसको, क्योंकि इसका लेंथ बताना है ना। तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमें ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा करना पड़ेगा। कौन सा कंस्ट्रक्शन, हम लोग ना एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यानी कि हाइट, ये ट्रायंगल का हाइट देखो यहाँ से ऐसे सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा आएगा यहाँ पर बेस के ऊपर, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, दिख रहा है ना आपको, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे बिंदी बिंदी मैंने कर दिया है, ऐसे सीधे से लाइन भी खींच सकते हो, ऐसे आपको, हाँ इसको पूरा ऐसे ऐसे भी खींच सकते हो, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है पर ये सीधा है, अच्छे से कर दूं, ठीक है, अब दिख रहा है ना सीधा सीधा, आप समझ लोगे ये परपेंडिकुलर है, एकदम सीधा है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन सीधा ही होता है, आप समझो, समझने के लिए काफ़ी है। ओके, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर आया है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट, क्या ले, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, चलो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ए एक्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर ऑन BC, यानी यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो कि ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो फिर AB के इक्वल क्या होगा, AC, और ये इक्वल होगा किसके, BC के, समझे। AB इज इक्वल टू AC विच इज इक्वल टू BC, कितना, 6 सेंटीमीटर, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या दिया गया है कि PC इज द 1/3 ऑफ BC, ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। तो BC का लेंथ जरा बता देना मुझे, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो BC 6 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी PC का लेंथ हमको कितना मिला स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया जाए, चलो लिख देते हैं, ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर का। ओके, ये बात आपको क्लियर है। उसके बाद और कुछ, ये देखो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ड्रॉ, या फिर सीधे सीधे बस ऐसे ही लिख दो, क्या लिखोगे कि AX इज परपेंडिकुलर ऑन BC, कैसे लिख दिया, कंस्ट्रक्शन किया ना हमने, ज्वाइन किया किसको, A और X को, ठीक है, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर AX परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल AXC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको 1 लिखो और इसको 2 लिखो, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हो सकता है आगे बढ़ जाए। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देखते जाइएगा, हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल AXC, ये ट्राइंगल में देखो, ये सबसे पहला एंगल AXC, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। कहाँ से लिखा, तो फ्रॉम 2 से लिखा, यहाँ पे लिख दो। उसके बाद ये जो आपका एंगल है एंगल C, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट कितना होता है, 60 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ACX कितना, 60 डिग्री। इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप बता सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे। इज एन
इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और उसके बाद देखो ये है 90, ये है 60, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये जो लाइन है ना इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो लिख देते हैं एंगल एक्स ए सी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपका ट्राइंगल है ए एक्स सी, ये कैसा ट्राइंगल है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दे आर फॉर ट्राइंगल ए एक्स सी इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। तो अगर ये वाला ट्राइंगल है तो इसमें हम लोग इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि 30 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का हाफ होता है, और जो 60 डिग्री के सामने वाला होता है वो हाइपोटेनियस का √3/2 होता है। तो ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला करते हैं। तो 60 डिग्री के सामने बोलो क्या है, ए एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एक्स विच इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए सी, राइट। उसके बाद इसका कारण क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो √3/2 इंटू ए सी कितना है, 6 है, कैंसिल करेंगे तो 6 है ना, 2 3 ज़ा 6, मतलब क्या आ जाएगा, देखो ए एक्स का लेंथ कितना आ गया, 3√3, ठीक है। 3 को पहले लिखना फिर बाद में √3 को, तो ये आ गया आपका 3√3 सेंटीमीटर। ओके, ये बात आपको समझ में आई। तो जैसे हमने इसका किया वैसे ही हम ये पूरे का लेंथ भी बता सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, देखो इसको थोड़ा मैं इधर से मिटा देती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे ये देखो 30 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, एक्स सी, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस यानी हाफ ऑफ ए सी। वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू ए सी का लेंथ इज 6, कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि एक्स सी कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ओके, ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं। ये एक्स सी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आया, 3 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। अब देखो हमारे पास इसका लेंथ आया है और ये पूरे का लेंथ आया, लेकिन इसका तो लेंथ नहीं आया, पर हम इन दोनों की मदद से इसका लेंथ बता सकते हैं। देखो एक्स पी और सी ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी कि एक्स पी प्लस पी सी क्या हो जाएगा, एक्स सी होगा कि नहीं। देखो एक्स पी प्लस पी सी क्या होगा, एक्स सी। इसका रीजन आप लिख करके दिखा सकते हो कि एक्स से पी और पी से सी, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। अब वैल्यूज रखते हैं, एक्स पी का लेंथ हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दो। पी सी हमें पता है क्या, देखो पी सी निकाला था ना इधर, ये देखो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, सो राइट डाउन हियर 2, और एक्स सी कितना है 3। कहाँ से लिखा ये सब कुछ, यहाँ पे लिख करके बता दीजिए फ्रॉम 1, और इसको नाम दे दो कहाँ तक हुआ था 2, ये इसको तीसरा इक्वेशन नाम दे दो, तो 1 और 3। अब क्या होगा, 2 को उधर ले लेंगे तो एक्स पी विच इज इक्वल टू 3 - 2 यानी क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो आपका एक्स पी है, एक्स पी ये कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मैं यहाँ से एक लाइन बना ही देती हूँ, जो लाइन मैंने पहले ड्रॉ की थी वही वाली लाइन, ठीक है, फिर से। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्स पी आपको पता है और ए एक्स भी आपको पता है, तो हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और इसमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करके ए पी का लेंथ हम लोग बता देंगे, ठीक है। इसके आगे का बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए कि इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेना है, ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है, ये वाला। इन ट्राइंगल ए एक्स पी, ट्राइंगल ए एक्स पी में ये जो एंगल x है ना, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, बराबर। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये है आपका 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, ए पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी का स्क्वायर, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख करके बता दो पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या होगा, वैल्यूज पुट करेंगे और ज़्यादा कुछ भी नहीं।
तो AP हमें पता है नहीं पता, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे AP स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो AX स्क्वायर, तो AX का लेंथ हमको पता है क्या, A से लेकर के X तक कितना है 3√3, ये देखो यहाँ पे निकाला था ना, यहाँ पे निकाला था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3√3, ठीक है। देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखने में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए तो आप लोग प्लीज़ उसको ठीक कर लिया कीजिए, जैसे कि मैंने इसका नाम नहीं दिया, तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप खुद से भी कर सकते हो, राइट। इसको 4 लिखना, और यहाँ पर मैंने 1 और 3 लिखा था, यहाँ पे 4 लिख देना, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत आप लोग भी कर लिया कीजिए अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो, ठीक है। अब सही है ना। तो यहाँ पर ये क्या लिख दिया हमने, AX का वैल्यू पुट कर दिया, फिर उसके बाद क्या है XP, तो XP देखो आया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर। कहाँ से लिखा, यहाँ पे लिख करके बताना पड़ेगा ना आपको, फ्रॉम 3 and 5, ओके, फ्रॉम 3 and 5, 3 और 5 से हमको क्या समझ में आया, ये समझ में आया जो हमने लिख दिया। अब क्या होगा देखो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 9 3 27 इंटू नहीं प्लस 1, यानी क्या आ जाएगा 28, राइट। देखो AP स्क्वायर विच इज इक्वल टू 28। अब ये स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो AP इज इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर 28। अभी 28 को थोड़ा सा आप स्प्लिट कीजिए, कैसे कर सकते हैं, 7 4 सा, देखो 4 7 सा क्या होता है 28 होता है। अभी 4 को रूट के बाहर निकालो तो क्या आएगा 2 आएगा, और रूट के अंदर 7 रह जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका AP का लेंथ। हमको यही बताना था ना, देखो फाइंड AP, जो हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 2√7 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट में कि देयरफॉर लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पर आपको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, हाँ समझा ना। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पर देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें ये फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, है ना। इसमें 2 ट्राइंगल है, 2 नहीं, इसमें तो 3 4 कई सारे ट्राइंगल्स है। देखो पहला तो ये हो जाएगा, मतलब ये वाला एक ट्राइंगल, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो ये पूरा जो फिगर दिया गया है, इसे आपको देखना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी मदद से आपको ये प्रूव करना है, PM इज इक्वल टू PN। देखो PM इज इक्वल टू PN, और ये इक्वल है किसके, √3 इंटू A के, ठीक है। तो कैसे किया जाए इसको, चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, बड़े वाले का नाम लिख देते हैं, ट्राइंगल PMN। तो इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे PA फिर MQ फिर QR फिर PR और RN, ये सभी ना मतलब सभी का लेंथ क्या है, इक्वल है। आप लोग देख सकते हो, ये भी A है, ये भी A, इसका भी लेंथ A है, और इसका भी लेंथ A है, और ये भी कितना है A है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लिख देते हैं ना, ठीक है। चलो जल्दी से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, देखो PQ ये इक्वल है किसके, MQ के, और ये इक्वल है किसके, QR के, ये इक्वल है RN के, कितना A, ठीक है। ये दिया गया, और क्या दिया है, और यहाँ पे देखो ये जो PS है ये परपेंडिकुलर है MN के ऊपर, ये भी हम लिख देते हैं, PS इज परपेंडिकुलर ऑन MN। बस ये हो गया आपका गिवन। अब उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दैट PM विच इज इक्वल टू PN एंड दिस इज इक्वल टू √3 इंटू A, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो अब चलिए इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग ध्यान से देखते जाना, इतना बड़ा फिगर देख करके डरना बिल्कुल भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। देखो सबसे पहली बात, MQ और QR दोनों क्या है, इक्वल है। कैसे पता चला, देखो ये भी A है और ये भी A है, दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक A है, तो दोनों इक्वल ही है ना। तो लिखते हैं हम यहाँ पे कि MQ विच इज इक्वल टू QR, कितना A। कैसे पता चला, इट इज ऑलरेडी गिवन, है ना, गिवन से हमने लिख लिया। देखो अगर MQ और QR दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये जो पॉइंट Q है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ MR का मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। तभी तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम, सो देयरफॉर पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ MR, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, MR का मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं,
पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, एम आर का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब अगर ये एम आर का मिड पॉइंट है तो पी से लेकर के क्यू तक जब भी हम एक लाइन खींचेंगे तो वो इसमें क्या कहलाएगा, बताना जरा, मीडियन कहलाएगा, है ना। देखो अगर मैं खाली बस ये ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। देखो ये मिड पॉइंट है एमआर का, ये तो हमने पता लगा लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, देखो ये वाला ट्रायंगल यहाँ से लगा के ऐसे ऐसे, ये वाला ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये जो आपका पी क्यू है क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल पी एम आर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि इन ट्रायंगल पी एम आर, एम आर इज द मीडियन। एम आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका मीडियन। कैसे समझ में आया, अरे यहाँ से समझ में आया ना, इसको लिखो इक्वेशन 1 और यहाँ पे चुपचाप से लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है। आपके टीचर समझ जाएंगे कि आपने ये कैसे लिखा है, ठीक है, समझ में आया, यस। ये देखो एफ कैसा बना है, फ्रॉम 1, ओके, समझ में आया। अब देखो इस ट्रायंगल में मीडियन हमारे पास है तो हम लोग यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय अपोलिनियस थ्योरम। तो अपोलिनियस थ्योरम से क्या होगा, हमने क्या सीखा है, पी एम स्क्वायर पी आर स्क्वायर, देखो पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू मीडियन। मीडियन यहाँ पे देखो क्या है, पी क्यू, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2, चाहो तो ये लिखो चाहो तो ये लिखो, तो एम क्यू लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 एम क्यू का स्क्वायर। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो देखो यहाँ पे पी एम का लेंथ हमारे पास है क्या, है ही नहीं, जाने दो, नहीं है तो छोड़ दो, इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा पी आर का है, जरा देख लो, ये देखो पी आर का लेंथ दिया गया है ए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इधर 2 है तो 2 लिखना, पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का लेंथ कितना है ए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए का स्क्वायर प्लस 2, एम क्यू का लेंथ कितना है ए, तो यहाँ पे लिख दिया ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, राइट, सही है ना। फिर इधर से देखो ये जो प्लस a स्क्वायर है जब उस साइड जाएगा तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी एम का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा, 3a का स्क्वायर, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जरा उसमें चलिए जिसमें जहाँ पे ये प्रूफ करने वाला लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू √3 इंटू ए। हमें ना क्या प्रूफ करना है, पी एम यहाँ पे दिया है, स्क्वायर नहीं दिया है, देखो इधर कहीं पे स्क्वायर है क्या, नहीं ना, तो ये स्क्वायर मुझे हटाना पड़ेगा। अब अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है तो मुझे दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो जब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एम और ये दोनों आ जाएंगे रूट में, √3a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा लेकिन a जो है वो रूट के बाहर निकल जाएगा, यानी पी एम इज इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान से सुनिएगा, पी एम इज इक्वल टू क्या आ गया, √3 इंटू ए। समझ में आया कि नहीं, देखो पी एम आया √3 इंटू ए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ, मैंने क्या किया था, ये वाला ट्रायंगल लिया तब जाके मुझे ये पी एम मिला √3 इंटू ए। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ, यानी मैंने जो इतना सारा प्रोसेस ये ट्रायंगल के लिए किया, अगर मैं यही सारा प्रोसेस ये वाले ट्रायंगल के लिए करूँ, ये वाला ट्रायंगल देखो अभी ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, अगर मैं इसके लिए करूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा, वही मिलेगा, पी एन इज इक्वल टू √3 इंटू ए मिलेगा, ठीक है। तो आपको दोबारा से इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, क्या प्रूफ कर सकते हैं बताना जरा, पी एन इज इक्वल टू √3 इंटू ए, ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही हम लोग प्रोसेस जब भी फॉलो करेंगे ना, फिर पी एन क्या मिलेगा, √3 इंटू ए। इसको लिखना इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है ना, तो अभी इसको 2 लिख दीजिए और यहाँ पे इसको 3 लिख दीजिए। तो देखो हमें यही तो प्रूफ करना था, देखो पी एम विच इज इक्वल टू पी एन विच इज इक्वल टू √3 इंटू ए। तो देखो पी एम इज इक्वल टू क्या है, √3 है, और पी एन इज इक्वल टू क्या है, √3 इंटू ए, राइट। तो इधर देखो पी एम और पी एन दोनों क्या है, मतलब दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो फ्रॉम 2 and 3 हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखो फ्रॉम 2 and 3 पी एम विच इज इक्वल टू पी एन जो इक्वल है √3 इंटू ए के। समझ में आया आपको। तो जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे बड़ी ही खुशी के साथ आप लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया। देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया है।
आप लोग देख सकते हो और समझ में आया भी होगा आप लोगों को, है ना। तो आज के लिए बस हम यहीं पे रुकते हैं। हमने कितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और ये प्रॉब्लम सेट में टोटल 18 क्वेश्चन दिए गए, 18, ठीक है। तो सबको हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। आज के लिए बस इतना ही। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर आप लोग जुड़ना, क्योंकि PDF फाइल तो आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं, गुड बाय।